दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में टाटा की पूरी कार लाइनअप में एक ऐसी कार है जो अकेले ही कंपनी की कुल बिक्री का करीब 1/3 हिस्सा संभाल रही है, तो क्या आप अंदाजा लगा पाएंगे कि वो कौन सी कार है? और मजेदार बात यह है कि ये कोई बड़ी 7 सीटर एसयूवी नहीं है, नेन कोई करोड़ों की लग्जरी कार, बल्कि एक ऐसी कम्पैक्ट एसयूवी है जिसे आप शायद अपने आसपास हर रोज देखते होंगे। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है टाटा पंच की। और जुलाई 2026 के आंकड़े देखें तो पंच ने टाटा की बाकी कारों को काफी पीछे छोड़ दिया। जुलाई में टाटा पंच की 21,313 यूनिट्स डिस्पैच हुई, जबकि टाटा नेक्सॉन दूसरे नंबर पर 17,471 यूनिट्स के साथ रही। पंच की जुलाई 2025 की 10,785 यूनिट्स के मुकाबले बिक्री लगभग 98% बढ़ी। यानी एक साल में बिक्री लगभग दोगुनी। अब सवाल ये है, आखिर पंच में ऐसा क्या है कि टाटा की बाकी गाड़ियां भी इसे पीछे नहीं छोड़ पा रही? क्या इसका एसयूवी वाला लुक असली कारण है? क्या सीएनजी और ईवी जैसे विकल्प इसकी ताकत हैं? क्या भारतीय ग्राहक को इसकी कम्पैक्ट साइज और प्रैक्टिकल नेचर पसंद आ रही है? आज की वीडियो में हम सिर्फ पंच की बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि टाटा की बाकी गाड़ियां कितनी बिक रही हैं, पंच उनसे कितनी आगे है, और आखिर टाटा की सेल्स किंग बनने के पीछे पंच का इतना बड़ा योगदान क्यों है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी में एक ऐसा आंकड़ा सामने आएगा जिससे आपको समझ आएगा कि टाटा के लिए पंच सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि पूरी सेल्स स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा की कुल बिक्री की। जुलाई 2026 में टाटा मोटर्स ने घरेलू बाजार में 62,611 पैसेंजर व्हीकल्स डिस्पैच किए। पिछले साल जुलाई में यही आंकड़ा 39,521 था, मतलब साल दर साल करीब 58% की जबरदस्त बढ़ोतरी। अब भाई 58% की ग्रोथ कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? पंच का। जुलाई 2026 में पंच की 21,313 यूनिट्स बिकिंग, यानी टाटा की डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल डिस्पैचेस में पंच का हिस्सा करीब 34% रहा। सीधी भाषा में समझिए, टाटा ने अगर 100 गाड़ियां भेजी तो उनमें लगभग 34 पंच थीं। अब आप खुद सोचिए, अगर पंच की बिक्री इतनी मजबूत है तो बाकी टाटा कार्स के साथ क्या हो रहा है? यहीं से कहानी और मजेदार हो जाती है। दूसरे नंबर पर आती है टाटा NEXON। जुलाई 2026 में नेक्सॉन की 17,471 यूनिट्स डिस्पैच हुई। पिछले साल जुलाई में यह आंकड़ा 12,825 था, यानी करीब 36% की सालाना बढ़ोतरी। नेक्सॉन की खासियत है कि यह पंच से एक साइज ऊपर की एसयूवी है, ज्यादा स्पेस, ज्यादा रोड प्रेजेंस और अलग अलग पावर ट्रेन ऑप्शंस। लेकिन इसके बावजूद नेक्सन पंच से करीब 3,842 यूनिट पीछे रह गई। यानी टाटा के शोरूम में अगर पंच और नेक्सन दोनों खड़ी हों तो सेल्स की दौड़ में छोटी वाली पंच आगे निकल गई, और यही पंच की सबसे बड़ी कहानी है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, टाटा टियागो। जुलाई 2026 में टियागो की 7,429 यूनिट्स बिकी। पिछले साल जुलाई में इसकी 5,575 यूनिट्स बिकी थीं, यानी लगभग 33% की ग्रोथ। टियागो की सबसे बड़ी ताकत है इसका कम्पैक्ट हैचबैक पैकेज। छोटी कार, शहर में आसान ड्राइविंग और पेट्रोल, सीएनजी और ईवी जैसे विकल्पों की उपलब्धता। यानी जिस ग्राहक को एसयूवी नहीं चाहिए लेकिन टाटा की कार चाहिए, उसके लिए टियागो एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाती है। लेकिन सेल्स के मामले में पंच यहां भी काफी आगे है। टियागो की करीब 3 गुना बिक्री पंच ने अकेले कर दी। अब भाई इतना अंतर देखकर तो टियागो भी शायद बोले, भाई थोड़ा मौका हमें भी दे दो। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि टाटा ने 2026 में एक ऐसा नाम वापस लाया है जिसके नाम के साथ भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास जुड़ा हुआ है। टाटा सिएरा। नई सिएरा ने जुलाई 2026 में 6,327 यूनिट्स डिस्पैच की, और खास बात यह है कि जुलाई 2025 में इसका कोई करंट जनरेशन कंपैरिजन नहीं था, क्योंकि नई सिएरा बाद में आई। सिएरा का डिजाइन, उसका बड़ा एसयूवी कैरेक्टर और पुराने सिएरा नाम की नॉस्टैल्जिया, इन सब ने इसे लॉन्च के बाद काफी चर्चा दिलाई। लेकिन सेल्स की रेस में पंच अभी भी बहुत आगे है, यानी नई सिएरा का नाम बड़ा है, लेकिन टाटा की सेल्स की असली जिम्मेदारी अभी भी पंच के कंधों पर है। अब आते हैं टाटा की बड़ी एसयूवी हैरियर पर। जुलाई 2026 में हैरियर की 3,301 यूनिट्स बिकी। पिछले साल जुलाई में 2,216 यूनिट्स थीं, यानी करीब 49% की ग्रोथ। हैरियर बड़ी है, प्रीमियम है और हाईवे पर इसका रोड प्रेजेंस भी काफी मजबूत है। लेकिन बिक्री में पंच से तुलना करें तो पंच की संख्या लगभग 6.5 गुना के आसपास है। अब समझ आया क्यों पंच को टाटा की सेल्स किंग कहा जा रहा है। इसके बाद आती है टाटा ALTROZ। जुलाई 2026 में इसकी 2,862 यूनिट्स बिकी। हालांकि यहां एक दिलचस्प बात है, जुलाई 2025 के मुकाबले अल्ट्रोज की बिक्री करीब 27% कम रही। यानी टाटा की हर कार एक जैसी ग्रोथ नहीं कर रही, किसी की सेल्स बढ़ रही है, किसी की कम हो रही है, और पंच अकेली ऐसी कार बनकर सामने आ रही है जो लगातार बहुत बड़ा वॉल्यूम दे रही है। अब आती है टाटा CURV। जुलाई 2026 में कर्व की करीब 1,697 यूनिट्स बिकी। पिछले साल के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज हुई। कर्व का कूप एसयूवी डिजाइन जरूर अलग है, लेकिन सेल्स वॉल्यूम में अभी पंच और नेक्सॉन के आसपास भी नहीं पहुंच पाई है। इसके बाद
टाटा सफारी जुलाई में इसकी 1453 यूनिट्स बिकी और पिछले साल के मुकाबले इसमें करीब 17% ग्रोथ रही। सफारी बड़ी फैमिली एसयूवी है, लेकिन बड़ा आकार और ज्यादा कीमत इसे पंच से बिल्कुल अलग कस्टमर सेगमेंट में रखती है। और सबसे आखिर में टाटा टिगोर जुलाई 2026 में टिगोर की 758 यूनिट्स डिस्पैच हुई, यानी टाटा की लाइनअप में वॉल्यूम के मामले में ये काफी नीचे रही। अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। punch.21313.nexon. 17471. टियागो. 7429. सिएरा. 6327. हैरियर. 3301. ALTROZ. 2862. CURVV. करीब 1697. सफारी. 1453 और TIGOR. 758। इन आंकड़ों को देखकर एक बात बिल्कुल साफ है, टाटा की सेल्स में एसयूवी का दबदबा है और पंच इसमें सबसे आगे है। पंच और नेक्सॉन ने मिलकर टाटा की जुलाई की वॉल्यूम का करीब 62% हिस्सा बनाया। अब सवाल, पंच इतनी ज्यादा क्यों बिकती है? पहली वजह, इसका कम्पैक्ट एसयूवी डिजाइन। भारत में लोगों को एसयूवी का लुक पसंद है, लेकिन हर किसी को बड़ी एसयूवी नहीं चाहिए। पंच इसी गैप को पकड़ती है। दूसरी वजह, इसका आकार शहर में आसानी से चलाओ, छोटी पार्किंग में घुसाओ और ट्रैफिक में मैन्यूवर करो और फिर भी एसयूवी वाला स्टैंस मिलता है, यानी गाड़ी छोटी लेकिन एटीट्यूड पूरा एसयूवी वाला। तीसरी वजह, इसकी पावर ट्रेन वेराइटी। पंच को पेट्रोल, सीएनजी और ईवी वर्जन्स में पेश किया जाता है। इसका मतलब एक ही मॉडल फैमिली अलग अलग तरह के बायर्स को टारगेट कर सकती है। किसी को पेट्रोल चाहिए, कोई सीएनजी से रनिंग कॉस्ट कम रखना चाहता है और कोई ईवी की तरफ जाना चाहता है। एक नाम, कई ऑप्शंस। चौथी वजह, टाटा की सेफ्टी फोकस्ड इमेज। पंच को भारतीय खरीदारों के बीच फैमिली ओरिएंटेड चॉइस के रूप में भी देखा जाता है। और आजकल कार खरीदते समय सिर्फ माइलेज पूछने वाला जमाना नहीं है। अब लोग पूछते हैं, सेफ्टी कैसी है, एयरबैग्स कितने हैं, फैमिली के लिए ठीक है? यानी ग्राहक का सवाल बदल चुका है और पंच उसी बदलते बायर माइंडसेट को टारगेट करती है। पांचवीं वजह, इसकी सेल्स ग्रोथ। जुलाई 2025 में पंच की 10,785 यूनिट्स बिकी थीं। जुलाई 2026 में ये संख्या बढ़कर 21,313 हो गई, यानी करीब 98% ग्रोथ। अब भाई, जिस कार की सेल्स लगभग दोगुनी हो जाए, उसके पीछे कोई तो कारण होगा। और सबसे मजेदार बात, जून 2026 में भी पंच ने 21,006 यूनिट्स बेची थीं, यानी जुलाई में सिर्फ 307 यूनिट्स की और बढ़ोतरी हुई। लेकिन फिर भी इसका वॉल्यूम पहले से ही इतना बड़ा था कि टाटा की पूरी सेल्स में इसका असर साफ दिखाई देता है। और यही कारण है कि पंच को टाटा का असली वॉल्यूम ड्राइवर कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये आंकड़े जुलाई 2026 के टाटा पैसेंजर व्हीकल डिस्पैचेस पर आधारित हैं। ये पूरे साल 2026 की फाइनल सेल्स रैंकिंग नहीं है, क्योंकि साल के बाकी महीनों में सेल्स बदल सकती हैं, ये नई कारें आ सकती हैं, वो ऑफर्स बदल सकते हैं, वो फेस्टिव सीजन आ सकता है और कस्टमर प्रेफरेंस भी बदल सकती है। लेकिन फिलहाल उपलब्ध जुलाई के आंकड़ों में टाटा पंच साफ तौर पर टाटा की सेल्स किंग है। और अब एक आखिरी मजेदार सवाल, अगर आपके पास टाटा की इन गाड़ियों में से एक चुनने का मौका मिले, punch.nexon. Sierra. Harrier या सफारी, तो आप किसकी चाबी उठाएंगे? अगर आपको कम्पैक्ट और एसयूवी चाहिए, पंच थोड़ी ज्यादा बड़ी और वर्सेटाइल एसयूवी चाहिए, NEXON बड़ी और प्रीमियम एसयूवी चाहिए, हैरियर या सफारी, और अगर नया रेट्रो इंस्पायर्ड नाम और बड़ा एसयूवी कैरेक्टर पसंद है, तो सिएरा भी लिस्ट में आ सकती है। लेकिन सेल्स की बात करें तो फिलहाल टाटा के शोरूम का असली बॉस पंच ही है, क्योंकि जुलाई 2026 में अकेली पंच ने 21,313 यूनिट्स का वॉल्यूम दिया और टाटा की पूरी लाइनअप में किसी दूसरी कार ने 18,000 का आंकड़ा भी पार नहीं किया। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। आपके हिसाब से टाटा की सबसे बेस्ट सेलिंग कार पंच क्यों है? क्या इसकी कीमत और साइज वजह है? क्या एसयूवी वाला लुक कारण है? फिर सीएनजी और ईवी जैसे ऑप्शंस? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। उस दोस्त को शेयर करना जो टाटा की नई कार लेने का प्लान बना रहा है। और ऐसी ही मजेदार ऑटोमोबाइल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कार के साथ, नए सेल्स नंबर्स के साथ और शायद एक नए सेल्स किंग के साथ। तब तक सुरक्षित ड्राइव कीजिए और याद रखिए, बड़ी कार हमेशा सबसे ज्यादा बिके ये जरूरी नहीं। असली किंग वही है जो लोगों की जरूरत और जेब दोनों में फिट बैठ जाए। जय हिंद।